साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम गौरव पोरवाल के कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। और आज यहां एक ऐसे कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र। इसके बारे में आज हम मीरा भाईंदर वासियों को जानकारी देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र जो यहाँ आज इसका कार्यालय का ओपनिंग हो रहा है, उसके अंतर्गत कितनी योजनाएं आती हैं और किन किन लोगों को लाभ लेना चाहिए। आइए जानते हैं, गौरव पोरवाल के कार्यालय के कर्मचारी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या योजना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित रावल है। सरकार ने, मोदी जी ने बच्चों से लेके महिलाओं से लेके जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए अलग अलग बेनिफिट और योजनाएं दी है, जिसमें बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल के बच्चे लोग को सिर्फ स्कूल में जैसे कि इंग्लिश हो, इतिहास, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अलग अलग में ही पढ़ाई के उनको जो रुचि हो, जैसे डांसिंग हो, किसी को सोशल मीडिया हो, डिजिटल के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो अलग अलग जो उनको जिसमें रुचि हो उसमें उनको जो पढ़ाई करनी हो, उसके लिए मोदी जी ने एक योजना की है जो डिजिटल योजना है, जिसको नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बोला जाता है। वो प्लेटफॉर्म में उन्होंने उसके लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ है आधार कार्ड और मोबाइल 4G। उसमें आप जाके एक लिंक देंगे मोदी जी, जो हम लोग ये यहाँ पे आप जाके ऑफिस में आओगे, ऑफिस में आके आप विजिट करोगे तो हम उसकी लिंक आपको देंगे वेबसाइट की। वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो अलग अलग आपको जो भी जिसमें रुचि हो ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जो स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पे रजिस्टर करके ऑनलाइन वो पढ़ाई कर सकते हैं 4G मोबाइल द्वारा। उसके बाद है उच्च शिक्षा, जो 10वीं के बाद आते हैं उसको, और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में रुचि हो, जैसे रियल इस्टेट की रुचि हो, उसको कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करते, जो बच्चे गरीब हो, जो उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो खुद जाके डिजिटल माध्यम द्वारा टोटली फ्री है। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है सिर्फ आधार कार्ड और एक मोबाइल, वो आप है तो आप उधर डिजिटल फ्री में एजुकेशन ले सकते हो। तीसरा है कि महिलाओं के लिए, अभी महिलाओं के लिए, महिला जो गरीब महिला है जो कुछ नहीं कर सकती है, तो छोटा छोटा बचत गट बना सकती है। उसमें सरकार ने जो भी 1 लाख रुपए का लोन लो, उसमें फॉर एग्जांपल, तो उसमें 15 से 20% का सब्सिडी सरकार देगी। और जो भी महिला छोटा छोटा बचत गट बना के, एक नहीं 10, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 सब मिला के भी लोन ले सकती है। उसमें सरकार ने पहली बार ऐसी सरकार आई है जो पूरे देश में जो सब्सिडी 15 से 20% दे रही है। और तीसरा है कि जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करता हो, जिसका व्यवसाय नया चालू किया, पहले कैसा था, बैंक में आप जाते हो तो बैंक में भी आपका 3 साल का व्यवसाय हो या 3 साल का ही प्रूफ हो तो ही आपको लोन दे देते। और मोदी जी ने आत्मनिर्भर केंद्र में क्या किया है कि जो नया व्यवसाय चालू करना चाहते हैं वो नया व्यवसाय चालू कर दे, तो उनके लिए भी उन्होंने बोला है सिर्फ आप नॉमिनल डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, फिर आपको एक प्रोजेक्ट प्लान बनाने के आप कौन सा व्यवसाय चालू कर रहे हो उसका एक रिपोर्ट देना है। वो रिपोर्ट देने के बाद आप कोई भी सरकारी तहसीलदार ऑफिस में भी जाके वो रिपोर्ट सबमिट करते हो, तो आपको शहरी भाग में हो तो शहरी भाग में आपको 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। और आप ग्रामीण भाग में बिजनेस करना चाहते हो और नया बिजनेस है तो आपको लोन में 35% का सब्सिडी दिया जाएगा। मुझे ये बताइए, ये जो बिजनेस करने के लिए जो लोन दिया जा रहा है, हाँ। ये इसकी लिमिट क्या है? जैसे छोटा मोटा व्यवसाय आप चालू कर रहे हो, जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए आप 10 लाख तक का मिनिमम लोन ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल स्टार्टअप के लिए 10 लाख का है प्रावधान दिया गया। और पहले लोग ऐसी योजना आई थी, बैंकों में जाते थे, बैंक वाले कॉल लेटर सिक्योरिटी मांगते थे और गारंटर मांगते थे, तो इस योजना में क्या है? नहीं, इस योजना में कोई भी आपको गारंटर नहीं देना, कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी है। आप जाके बैंक में जाके, ये आत्मनिर्भर केंद्र का हम लोग हमारे मार्गदर्शन केंद्र में आइए, हम आपको पूरा डिटेल देंगे और जानकारी देंगे कि आपको कोई भी तरह का सिक्योरिटी नहीं देना है। जैसे स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट को पहले एजुकेशन लोन के लिए बैंक में भागम दौड़ करना पड़ता था। अभी सरकार ने ऐसी योजना लाई है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखना है, आपको सिर्फ नॉमिनल जहाँ पे कौन सी जगह पढ़ाई करने जा रहे हो या कौन सी कॉलेज में हो, उनकी फ़ी का स्ट्रक्चर देना है और वहाँ से बातचीत करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक में अकाउंट हो, आप नया अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं। देखिए किस तरह इन्होंने जानकारी दी शहरवासियों को। मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ शहरवासियों को, जो जानकारियाँ दी है उसको गौर से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। अगर आप ज़रूरतमंद हो तो ज़रूर इस कार्यालय में आइए। आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्र है, यहाँ आकर आप इनसे मिलिए और जानकारी लीजिए और आप भी इन सभी योजनाओं का लाभ लीजिए। आइए अभी हम जानते हैं, यहाँ पे गौरव पोरवाल जी आ रहे हैं, महापौर आ रही है, उनसे भी जानते हैं कि इस योजना को किस तरह से मीरा भाईंदर में सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। मैडम, आज आत्मनिर्भर भारत के कार्यालय का गौरव पोरवाल जी के कार्यालय में उद्घाटन हुआ है, तो गौरव पोरवाल जी के बारे में क्या 2 शब्द कहेंगी? किस तरह की कार्यशैली है इनकी?
आज आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र का पुरवाल जी के ऑफिस में ओपनिंग हुआ है और गौरव पुरवाल जी ये हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जिनका कार्य मीरा भाईंदर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से अच्छी तरह से यहाँ पर हो रहा है। और जो पार्टी ने दिया हुआ आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन ये केंद्र यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया है, उसमें जितने भी हमारे मीरा भाईंदर शहर के युवा वर्ग है उसका लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उस पर आधारित ये कामकाज चलेगा और ये इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा वर्ग तक पहुंचाने का कार्य इस युवा मोर्चा के हाथों से होने वाला है। गौरव जी, आज जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ आत्मनिर्भर भारत का, तो इसमें किस तरह से आप इसको आगे प्रारूप देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, मीरा भाईंदर के लोगों को किस तरह से इसका फ़ायदा होगा? तो हमने जैसे हमें स्टेट से बोला गया था हमारी एक टीम फॉर्म करने के लिए, जिसमें संयोजक जो मेन होंगे और उनके साथ 2 सहसंयोजक होंगे। उन्हें इसे केंद्र इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मेरी एक लोकेशन चूज़ करना था, जिसे मेरी ऑफिस चुना गया और वो एक सेंटर होगा जहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएं, बेसिकली सारा इंफॉर्मेशन स्कीम्स के बारे में, जो योजनाएं है उसके बारे में, उनको कैसे उनके लिए बेनिफिट्स ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके अलावा जैसे अप्लाई करना है उसका भी असिस्टेंट जो हमारे सेंटर में जो लोग हैं वो करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे जो लोग। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इसका लाभ उठाए। तो अभी तो कॉलेजेस और सब शुरू नहीं है कोविड के वजह से, पर ऑनलाइन जितना ज़्यादा इसका प्रमोशन कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे। तो क्या संदेश देंगे शहरवासियों को और क्या शुभकामनाएं देंगे गौरव पुरवाल जी के कार्य के लिए? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाने का। उसी राह में उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हमारे देश के अंदर सभी युवाओं को, सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और उसी की राह के अंदर चलते हुए हमारे जो युवा प्रदेश के अध्यक्ष है विक्रांत जी पाटिल, उन्हीं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे मित्र छोटे भाई गौरव जी पुरवाल, जो कि युवा प्रदेश के उपाध्यक्ष है, बड़ा ही कुशल नेतृत्व है उनका। उनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर में और वसई विरार के अंदर काफ़ी युवाएं जुड़ रहे हैं और सभी लोग इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। आज मैं गौरव पुरवाल जी को और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आज हमारे महापौर मैडम ज्योत्सना आसनानी जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से हमारे इस शहर के अंदर इस केंद्र का पूरा उपयोग लिया जाएगा और घर घर के अंदर लोगों को जो भी केंद्र शासन की जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, उनका पूरा लाभ किस तरीके से उठाया जाए, इसकी जानकारी इस केंद्र के माध्यम से दी जाएगी। और मैं धन्यवाद करता हूं गौरव जी पुरवाल को कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य अपनी पूरी टीम के माध्यम से किया है। मेरा नाम विनय सावंत, आत्मनिर्भर भारत कोकण विभागीय संयोजक हूँ। सबसे पहले तो मैं मनपूर्वक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत जैसे इस कंसेप्ट को युवाओं के लिए इस देश में लाया है। आत्मनिर्भर भारत ये सीधा सीधा कह देता है कि हमें आने वाले टाइमिंग में जो भी कोविड के वजह से लॉस हुआ है या कोई भी चीज़ों को लेकर लॉस हुआ है, तो उसमें हमें अपने भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस रिलेटेड ये कंसेप्ट उन्होंने युवाओं के लिए बनाई है। आत्मनिर्भर भारत का आज मीरा भाईंदर में गौरव जी के नेतृत्व में इसकी ओपनिंग हुई है। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइमिंग पे हमारे जितने भी युवा वर्ग है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं की इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ से मिल जाएगी आत्मनिर्भर केंद्र की तरफ से। और जो भी उनके दिमाग में अगर कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको यहाँ से हेल्प चाहिए, तो वो योजनाओं के अंतर्गत उनको वो यहाँ के संयोजक और जो 4 सहसंयोजक हमने अपॉइंट किए गए उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन उनको दी जाएगी, जिनके कारण वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी बनाने की इसको कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से, जैसे कई योजनाएं एजुकेशन के लिए है या बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कई बार ऐसा होता है योजनाएं आती है, सरकार भेजती है, लेकिन नेशनल बैंक उनको लोन नहीं देते हैं, कॉल लेटर सिक्योरिटी मांगते हैं, तो किस तरह से उनको लोन मिलेगा? सर,
जैसे कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स के लिए जितना कोलैटरल है वो अभी तक तो कोलैटरल रखा नहीं है, ज़ीरो कोलैटरल पे वर्कआउट हो रहे हैं। फिर वो ज़ीरो कोलैटरल पे वर्कआउट होने के बाद में आने वाले 36 मंथ्स को तो उनको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके बाद में 5 to 6% जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सारी चीज़ें रहेंगी। योजनाओं को लेकर हम बात करें तो कहीं कहीं है ना, हमें ये भी देखना चाहिए अभी क्या होता है कि आत्मनिर्भर भारत को ये लोगों ने भी समझना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत एक डेफिनेटली एक ज़रिया है जहाँ तक युवा पीढ़ी बहुत आगे जा सकती है, बट एट द सेम टाइम हमने संयोजक और सहसंयोजक में जो सिलेक्शन किया हुआ है वहाँ पर हमने सीए और लॉयर की एक टीम रखी हुई है। अभी सीए बेसिकली इसको क्या करेंगे, सीए जो भी है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के थ्रू उनको हम बैंक के क्लास में प्लेस करेंगे। सर एक सिंपल एग्जांपल है कि हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही 50 CR का है बिजनेस मॉडल का, बट अगर हम बैंक से एक्सपेक्ट करें 5 लाख तो कभी भी कोई भी बैंक देगी नहीं। तो इसके कारण हमें भी एक सिस्टमैटिकली स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया हुआ है वो सही है या गलत है। वो सीए थ्रू बनाकर हम उनको बैंक के सामने प्लेस करेंगे। हम कभी ये नहीं कह सकते कि बैंक दे रही नहीं है। हमें कभी कभी बैंक का भी सपोर्ट लेना चाहिए कि बैंक्स तक वो शायद वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है, या हम सिर्फ फाइल बना रहे हैं और वो लोगों तक दे रहे हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए कि हमने बैंक के अधिकारी को दिया और कहा कि हमको ये लोन पास करवा के दो। नहीं, डेफिनेटली योजनाओं के अंतर्गत हमको ये सब चीज़ों को लेकर सिस्टमेटिकली देना है। अभी उसमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो है राइट डॉक्यूमेंटेशंस। बहुत सारी युवा पीढ़ी कंप्लेंट करती है कि योजनाएं उन तक पहुंचती नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर हमारे पास में राइट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत केंद्र पर आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। आपको मदद की जाएगी इस केंद्र के द्वारा, जितने भी संयोजक है सहसंयोजक है उनके द्वारा, और आपको वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, आपको कौन से बैंक को अप्रोच करना है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो गलत डॉक्यूमेंटेशंस लेकर हमें बैंक तक नहीं पहुँचना है, हमें सही डॉक्यूमेंटेशंस लेकर बैंक तक पहुँचना है। गौरव पोरवाल जी के कार्य के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से कार्य कर रहे हैं और क्या संदेश देंगे? सर गौरव जी के बारे में बात करूं तो एक हुनर और एक होशियार नेतृत्व, मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक युवा पीढ़ी को यहाँ पर एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। उनके बारे में अगर बात करूं तो ही ऑलवेज वर्क्स विद न्यू आइडियाज़। उनका एक काम करने का मैंने तरीका देखा है कि वो कोई भी चीज़ को एक अलग स्ट्रैटेजी वे में प्रेजेंट करते हैं, एक अलग आइडियाज़ में प्रेजेंट करते हैं। वो उनकी एक बहुत अलग चीज़ है, और वही विश्वास हम सबको है कि वो मीरा भाईंदर के आत्मनिर्भर भारत मार्गदर्शन केंद्र के लिए दिन रात एक करके जितने से जितने लाभार्थी हो सकते हैं वो उनको तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से बैठे हुए मेहमानों ने और महापौर ने लोगों को संदेश दिया, जानकारी दी है कि इस योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ लें। और अगर आपको इस योजना के बारे में कोई अधिक जानकारी लेनी तो इस कार्यालय में आइए। और गौरव पोरवाल जी ने एक बड़ी टीम तैयार कर रखी है आपकी सहायता के लिए। आप उन लोगों की सहायता ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। कैमरामैन प्रधान मीना के साथ शशि शर्मा।